call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। देखते हैं कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर आज के ट्रेड की, तो आज मार्केट लगभग कहीं नहीं गया। ये सुबह अगर आप देखो मार्केट पॉजिटिव खुला, क्योंकि कल यूएस मार्केट पॉजिटिव था। तो लेकिन पॉजिटिव खुलने के बाद इमीडिएटली एक सेलिंग आई और कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया, वहाँ से फिर साइडवेज मूवमेंट और एंड में थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, अगर बात करें कल की ट्रेड की, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 50,220 के आसपास, 250 के आसपास। यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। तो हम क्या कर सकते हैं, कल हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हमारा जो टारगेट है वो अराउंड 50,800 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ से अगर गैप अप खुलते हैं या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है, यहाँ पे हम कल एक दिन बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि आज भी आप देखो तो यूएस मार्केट पॉजिटिव में है। अगर ये पॉजिटिव में रह के कंटिन्यू होता है तो कल एक पॉजिटिव मार्केट हमें देखने को मिलेगा। खास करके बैंक निफ्टी में आप देखो मार्केट उसी एरिया में एक बॉटम बना रहा है और यहाँ से हो सकता है कल के दिन ये ऊपर की तरफ निकल जाए। तो कल के दिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है, दोनों ही केस में हम यहाँ पे बाई करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा वो 50,800 के आसपास होगा। तो कल लेट से अगर मार्केट 100 पॉइंट गैप अप खुला, 100 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद ये जब ऊपर की तरफ निकलेगा तो पहला कैंडल का जो बॉटम होगा वो हम उसको एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रेड करेंगे। लेट से अराउंड 50,350 के आसपास खुला और 450 के पास कैंडल क्लोज हुआ, तो 350 हमारा स्टॉप लॉस होगा, उस कैंडल का जो लो होगा। उसके बाद हम इसको राइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर मार्केट लेट से गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे आता है, तब यहाँ पे हमको देखना होगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे ग्लोबली थोड़े न्यूज़ फैक्टर्ड इन थे, लेकिन अभी वो उस सारे न्यूज़ में थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। मार्केट में पैनिक थोड़ा कम हो गया। तो अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है, दोनों ही केस में मुझे लगता है फ्लैट खुल के नीचे आता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में मार्केट ऊपर की तरफ रिकवर कर जाएगा और मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू नहीं रहेगी। और अगर गैप डाउन खुला 50,100 के आसपास और वहाँ से अगर अपना जो आज का क्लोजिंग प्राइस है उसको क्रॉस किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। एंड अगेन टारगेट इज अगेन 50,800 का टारगेट कल के दिन मैं लेके चल रहा हूँ, खास करके बैंक निफ्टी में। क्योंकि हो सकता है बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिले, क्योंकि निफ्टी में हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी तक वो हमें देखने को नहीं मिली है। तो कल हम एक पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है या फिर इसी एरिया में 49,500 और ऊपर की तरफ 50,200 के बीच में कहीं मूव करता रहता है, तो हम कल बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे और हम इसको जाने देंगे एक दिन। बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में अगर आप देखो तो निफ्टी में जो रिकवरी है वो हमें बैंक निफ्टी से बेटर देखने को मिल रही है। मार्केट ऊपर खुला और सस्टेन किया। यहाँ पे मार्केट खुल के नीचे की तरफ नहीं आया। इस अगर बैंक निफ्टी का देखो तो मार्केट खुला और नीचे की तरफ अपने कल के क्लोजिंग प्राइस तक आ गया था, लेकिन निफ्टी में मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर आप देखो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है अराउंड 24,350-300 के आसपास। तो कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट फुल के ऊपर की तरफ जाता है, तब यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट होगा वो अराउंड 24,700 होगा। तो यहाँ पे अगर 50-60 पॉइंट गैप अप खुलता है तो आप यहाँ पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, जहाँ पे मैं ट्रेड इनिशिएट करें और 100 पॉइंट्स का आपका एक टारगेट ले सकते हैं। तो कल के दिन अगर मार्केट लेट से गैप अप खुलता है, तो हम क्या गैप अप खुलता है और पहला पॉजिटिव कैंडल बनाता है। जब सेकंड पॉजिटिव कैंडल उसको ब्रेक करते ऊपर की तरफ क्लोज होगा, तो दोनों कैंडल जब क्लोज होंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट कैंडल का लो है उसको स्टॉप लॉस की तरह मार्क करेंगे और इसके नीचे के जितने भी कॉल्स है पुट है वो सेल करने लगेंगे, ताकि हम यहाँ पे कल एक डिके का फ़ायदा उठा सकें। और जब भी मार्केट इस जो फर्स्ट कैंडल है उसको ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आएगा, तब यहाँ पे हम यहाँ अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के निकाल लेंगे। तो अब क्या, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट कल गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, तो हम यहाँ पे अपना सेलिंग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कुछ जो है वो सेल करने लगेंगे 20 ओपनिंग प्राइस के नीचे में। तो लेट्स से अगर मार्केट रिवर्स करता है तो हम क्या करेंगे, तो थोड़ा देर हम देखेंगे। अगर मार्केट में रिवर्सल हमें ऐसी साइन दिख रही है कि मार्केट अपने फर्स्ट कैंडल जो बनाया था उसके नीचे आने लगता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने जो पुट्स है उसको निकाल देंगे और हम यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे गया और उसके बाद फिर से ये रिवर्सल हुआ, तब यहाँ पे हम फिर से री एंट्री करेंगे। हम कल री एंट्री ज़रूर करेंगे अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तो, क्योंकि तो हो सकता है मार्केट एक अच्छा पॉजिटिव कल देखने मिले बोथ बैंक निफ्टी और निफ्टी में। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है सिमिलर टू बैंक निफ्टी
जैसा कि हमने प्लान किया है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। कल एक दिन सेलिंग के साइड हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट पॉजिटिव है तो पुट सेल करेंगे। अगर मार्केट में नेगेटिविटी हमें कल देखने को मिलती है तो कल हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि फिलहाल मार्केट में बहुत कन्फ्यूजन है। हो सकता है कि शुरू के 2 घंटे 3 घंटे मार्केट पॉजिटिव रहे, लेकिन उसके बाद एग्रेसिवली मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए तो यहाँ पे हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा कल एक दिन। तो इसीलिए कल हम जाने देंगे। कल कॉल साइड हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, पॉजिटिव रहता है, तभी हम ट्रेड करेंगे। नेगेटिव सिनेरियो में हम कल ट्रेड नहीं करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। एंड वन मोर थिंग इज़, यहाँ पे आप देखो तो एक अच्छा IPO आया है। आई थिंक इट इज़ ई-कॉमर्स या ई-कॉमर्स सोल्यूशन समथिंग या। तो इसका जो IPO है ये मैं देख रहा था, मैंने भी अप्लाई किया। दिस इज़ लुकिंग गुड। अगर आप शॉर्ट टर्म गेंस के लिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेंस के लिए अगर आप यहाँ पे ट्राई कर रहे हो तो ये IPO अच्छा है। इवन दो बहुत ओवर सब्सक्राइब्ड है, अराउंड आई थिंक 28 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है सेकेंड डे पे ही। तो अगर आप IPO में अप्लाई करते हो या उस तरह आप उस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आप करना पसंद करते हो तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। थोड़ी सी इसमें डिटेल एनालिसिस आप कर सकते हो कि कौन सी कंपनी है, किस प्लेटफॉर्म में काम करती है। अगर आप एक टेकी हो तो आपको ये पता होगा कि किस साइड काम करती है, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स हेल्प करती है। तो ये एक दिस इज़ नॉट बिग कंपनी है, जो है एक स्मॉल कैप है, अराउंड 1000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप होगी। तो अगर आप IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।